So, brothers and sisters, today I want to speak on coveting. और Coveting. भाई और बहनों, आज मैं आप सभी के बीच लालच न करना इस विषय पर बांटना चाहता हूँ। Now, this particular topic is, I'm particularly thinking seriously and speaking about it almost for the first time. और भाई और बहनों, विशेष रूप से यह जो विषय है ये मेरे हृदय में मैं अपने आप के लिए भी गंभीरता से इस विषय को ले रहा हूँ और इसके विषय में औरों से भी बात कर रहा हूँ। That is because the Lord was speaking to me about this thing. और कारण यह है क्योंकि प्रभु इस विषय को लेकर मेरे हृदय में कई दिनों से बात कर रहा And है। I was encouraged by the scripture in this about this topic. और इस विषय को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन को पाता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। So what does coveting mean? तो यह जो लालच जो करना होता है, यह इसका अर्थ क्या होता है? It means to want to have something very much और इसका मतलब कि एक ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा होना कि किसी चीज को पाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, especially something that belongs to someone else. और विशेष करके तब जब वह वस्तु या वह व्यक्ति या जो चीज है वह किसी और की है। So that is what coveting means. और यही मतलब होता है लालच करना। Once again, to want to have something very much, और लालच करना, फिर से एक बार हम इसका अर्थ जानते हैं कि एक लालसा से, उत्सुकता से किसी चीज को पाने की चाह रखना, especially something which belongs to someone else. विशेष करके तब वह चीज या वह जो व्यक्ति है वह किसी और का है। And we find that in the 10 commandments, the last commandment is about coveting. और हम सभी जानते हैं कि 10 आज्ञाओं में से सबसे आखिरी की 10वीं आज्ञा यही थी, तू लालच न करना। It says in, if you look to your Bibles, Exodus chapter 20 verse 17. और यदि हम अपने बाइबल को खोलें, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 7वां वचन यदि हम पढ़ें, Please look at the verses which I'll be sharing. और कृपया ध्यान दें और जो कुछ वचन निकालने के लिए कहा जाए आप कृपया निकालें। It says, Exodus 20:17, as Moses was giving the 10 commandments which are written on the tablets of stone, the last one, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 17वां वचन, जो 10 आज्ञाओं में से आखिरी आज्ञा, जहाँ पर मूसा इजरायली को जब आज्ञा सुना रहा था, और हम आखिरी आज्ञा पढ़ते हैं, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न तो किसी के दास दासी या बैल गधे का, और न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। Again, God warns the children of Israel in Deuteronomy 7:25. और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है उसकी जो इजराइल की संतान है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, Deuteronomy 7:25. और उसका 25वां वचन हम पढ़ते हैं, The graven images of their gods you are to burn with fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, nor you will be snared by it, for it is an abomination to the Lord your God. व्यवस्था विवरण 7 उसका 25, उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्ति तुम आग में जला देना, जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। So there were idols, and the idols had this gold and silver on them. और वहाँ पर हम देखते हैं कि मूर्तियाँ थी और जिन्हें वो ईश्वर कहते थे, और उन मूर्तियों के ऊपर सोना और चांदी गड़ा हुआ था। So God said to burn it up. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि ये सारी मूर्तियाँ जला दें। But don't even take what is there on that idol, the silver and gold. Don't take it for yourself. और यह भी उन्हें कहा गया है कि जो कुछ उस मूर्ति के ऊपर सोना या चांदी की वस्तुएं होंगी उसे लेना नहीं, उसे भी जला देना। Before taking, you will covet, means you will desire. Covet means to strongly desire. और उसे लेना यानी कि आप लालच कर रहे हैं, यानी कि आप उसे पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालसा से भरे हैं, उसे पाना चाहते हैं। Again, one incident was there in the Old Testament. और एक और घटना जो हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, Joshua was leading the children to the promised land, and they were going to Jericho.
और हम देखते हैं कि यहोशू जो है वह इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था उस वायदे के देश में जाने के लिए, और उसने इजरायलियों को कुछ साथ ले लिया कि वह यरीहो पे जय पाए। And once they entered Jericho, they were supposed to, whatever the spoil, whatever the things they found there, they were supposed to be careful not to take some particular things which was under a ban. और वहाँ पर यरीहो शहर में पहुँचने पर उस पर जय पाने के दौरान यहोशू ने इजरायलियों को कड़ी आज्ञा दी थी, चेतावनी देकर कहा कि तुम्हें जो कुछ भी मन भाया अच्छी वस्तु लगे उससे जाकर उसे ले न लेना। But one person was there by the name Achan. और वहाँ पर आखान नाम का एक व्यक्ति था जिसने यह काम We किया। read in Joshua 7:20 and 21. और हम यहोशू की पुस्तक 7 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं। It's very important and interesting to see this. और यह दिलचस्प की बात होगी इसे देखना। Joshua 7, यहोशू अध्याय 7 20 और 21। read it, brother. आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, सबके नीचे चांदी है। See, Achan was aware that it was told not to take this. और आकान को यहाँ पर पता था कि इन सारी वस्तुओं को लेना मना किया गया है। But in verse 21, as brother read, he says, when I saw among the spoil a beautiful mantle from Shinar and 200 shekels of silver and bar of gold, 50 shekels in weight, then I coveted them. What happened to him? When he saw it, he desired them. Okay, it was a ban not to touch it, but he had a very strong desire and took them, and behold, and then he hid it in the earth. Okay. और वचन 21 में हम देखते हैं आकान ने क्या किया। उसके मन में इच्छा हुई, उसने जब लूट का जो सामान था उसे देखा, उसे लालच आ गया। 200 शकेल चांदी, एक सुंदर ओढ़ना, 50 शकेल सोने की ईंट देख पड़ी, और वहां पर हम पढ़ते हैं कि लालच हुआ, यानी उसे पाने की उसे चाह हुई, इच्छा हुई। So it's a very serious thing when we disobey God's commandment. और यह बहुत ही बड़ी गंभीर बात है भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं So करते God's हैं। punishment came upon the whole of Israel. और तब परमेश्वर का जो दंड था वह पूरे इजराइल पर आया। So now we have seen some things about coveting. और अब हमने कुछ बातों को देखा है लालच करने के विषय में। So what is basically coveting? और अब हम देखते हैं लालच क्या होता है, How it affects us. और वह लालच करना हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता I है। am telling this because how it affects me. और मैं यह आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे जीवन पर कैसे प्रभाव डाला है, And how the word of God tells us to be guard against this. और कैसे परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करते हुए बताता है कि हम कैसे अपना बचाव इससे करें। See, when we go to any place, any homes, whether it is our relative or any friend, we see something in their house. और देखिए, जब हम कभी अपने रिश्तेदारों के घर, किसी के घर पर जब हम जाते हैं और वहाँ उनके घरों में कुछ अच्छी बातों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, And if it's a very close relative or a close friend, we are close, then we say, I hope they can give that to me. और जब वह जो मित्रगण या जो रिश्तेदार है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हमसे करीब रिश्ता रखता हो, तब हम चाह रखेंगे कि हम उनसे वो वस्तु ले सकें। Especially if they are quite well-to-do and they have, you can say, some iPads or some laptop or some other camera or some very good vessels, whatever our interest is, we say, I hope they can give that, they can spare one to me. और हो सकता है कि जिसके घर पर आप गए हो वहाँ पर उसका कोई सामान, जैसे कि कोई बर्तन आपको पसंद आ गया हो या कोई शोकेस आपको पसंद आ गया, उसका कंप्यूटर या लैपटॉप, आईपैड, कुछ भी आपको पसंद आ गया और आपके हृदय में आप चाह करते हैं कि काश ये व्यक्ति यह सामान मुझे दे Or दे, they can give me some clothes. या हो सकता है ये व्यक्ति मुझे वह कपड़ा जो है मुझे पसंद है मुझे दे दे। So, I don't know what is your experience, but I have experienced it. मुझे नहीं पता कि आपका अनुभव इन बातों में कैसा, परंतु मैंने ये बातें अनुभव की है। So that is called coveting.
और इसे कहते हैं लालच करना। You're desiring something of somebody else. आप किसी व्यक्ति का जो किसी और का है उसकी कोई वस्तु पाने की चाह रखते हो। Okay. And if you are in that state of mind, are you happy or not happy? और यदि आपकी मानसिक मनोदशा ऐसी है तो क्या आप उस दशा में आनंदित हैं या दुखी हैं? You have a desire to have some things from others. So in that state, are we happy or basically we are not happy? आपके मनोभाव आपकी मनोदशा ऐसी है कि आप किसी व्यक्ति की कोई वस्तु या चीज पाने की चाह रखते हैं, आपके हृदय में वो चाहत है, तो क्या इस भावना से आप दुखी हैं या आनंदित हैं? Basically we will not be happy. और जाहिर सी बात है कि हम दुखी होंगे, आनंदित नहीं होंगे। See, there is to desire something by itself is not a problem. और किसी वस्तु को पाने की चाह रखना वो अपने आप में वो भावना बुरी नहीं है। Suppose I have a need of an iPad, और मान लीजिए कि मुझे एक आईपैड की आवश्यकता है, or my wife has a need for a nice vessel. या मेरी पत्नी को जो है वो अच्छे एक बर्तन की आवश्यकता है। Then if we have the money, let us go and buy it. और यदि हमारे पास पैसे पर्याप्त हैं तो हम जाकर उसे खरीद लें, That is absolutely fine. और वह अच्छी बात है। To desire what we need is absolutely okay. कि जिसकी आवश्यकता है उस बात को पाने की चाह रखना बिल्कुल ठीक बात है। But to desire of something of somebody, what somebody's house, or maybe you go to a good house and say, I wish I had had this house. Those are all coveting. लेकिन किसी और की कोई वस्तु है उससे पाने की चाह रखने, या किसी का कोई घर हो हम उसके घर में जाकर कहें कि काश मेरा घर ऐसा होता। Coveting can be in so many ways. और जो लालच करने की भावना है वह कई सारी बातों में हो सकती है। We can covet somebody's position. हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति का जो पद है उसकी लालच करें। Maybe in the church. हो सकता है कलीसिया में। Maybe somebody is taking a Sunday school. मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है रविवार के बच्चों की क्लास लेता है। Oh, I wish I can take that. I can have that. यह इच्छा हमारे अंदर हो सकती है कि काश मैं वह कक्षा ले सकता, क्लास ले सकता। Suppose somebody is leading the singing. अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गीत की अगुवाई करता है। I want to lead the singing. और मेरी इच्छा है कि मैं गीत अगुवाई करूं। So many things. बहुत सी बातें हैं। I want to preach. I want to be the leader. मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मैं अगुवे का काम करना चाहता हूँ। We all face this. हम सभी इसका सामना करते हैं। It is there in our flesh. It is there in my flesh. और यह हम सभी के शरीर में है, यह मेरे शरीर में भी भावना है। Okay, what belongs to the other, we want it. और जो दूसरों से दूसरों का है वह हम चाहते हैं। But God is able to work in us in whatever gifts we have, and God is able to bring us to any place of use. और परमेश्वर इस हमारे लिए सक्षम है कार्य करने के लिए कि हमारे भीतर का कोई एक विशेष दान वह औरों के लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए सक्षम है। We must wait, and that is the right way. और हमें रुकने, वहाँ ठहरने और इंतजार करने की आवश्यकता है। But to have this coveting, we see coveting is something which will not make us happy. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो लालच करने की भावना है इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यह ठीक बात नहीं। And it is the root of many sins. और यह एक जड़ भी है कई सारे अन्य पापों के लिए। It is just a root creating many other sins. और यह केवल एक जड़ है जो और सारे पापों के लिए बन सकती है। For an unbeliever, when he desires something of somebody else, he will want to steal it. और हम देखते हैं कि जब अविश्वासी के मन में लालच की भावना उत्पन्न होती है कि किसी का कुछ है और मैं उसे ले लूं, तो वह वहां पर सोचता है कि मैं इसे चुरा लूं। So God has put these 10 commandments, and all of them are external. Up to 9 they are external. और हमने देखा कि परमेश्वर ने उसके लोगों को 10 आज्ञाएं दी, जिसमें से जो पहली 9 आज्ञा हैं वे सब बाहरी तौर पर करने की। See, thou shalt not steal is an external. Stealing is an external act. कि जैसे वह आज्ञा थी कि तू चोरी ना करना, यह बाहरी रूप से किया जाने वाला काम। Not kill. या तुम हत्या न करना। Then what else? Not lie. या तुम झूठ न बोलना। All these commandments up to the 9th commandment are external. यह सारी आज्ञाएं 9 आज्ञा तक जो है वह बाहरी रूप से किया जाने वाला काम है। Only the last commandment is internal. लेकिन जो आखिरी आज्ञा थी वह भीतर से थी। When I covet, nobody knows it. क्योंकि जब मैं लालच करता हूं तब कोई व्यक्ति नहीं जानता। Okay. So the apostle Paul, he says, so coveting is a sin of the heart. और जो लालच करने का जो भावना है यह हृदय का पाप है। And
even in the New Testament, even though, see the 10 commandments are there, but in the New Testament it speaks about covetousness in Ephesians chapter 5. और हमने पुरानी वाचा में देखा कि लालच न करने के विषय में क्या आज्ञाएं हैं, लेकिन हम नई वाचा में देखते हैं इफिसियों के अध्याय 5 में How seriously the Holy Spirit takes this. और देखिए कितने गंभीर रूप से इन बातों को पवित्र आत्मा लेता है। Ephesians chapter 5 verse 5. इफिसियों अध्याय 5 और उसका 5वां वचन। For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। Yeah. So now let's look at the Apostle Paul in Romans chapter 7. और आइए हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखते हैं रोमियो के अध्याय 7 में। The Apostle Paul was a man very zealous for the law. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में हमेशा वो उत्सुक रहता परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर। So he said, as far as the law is concerned, I am blameless. और वह ऐसा भी कहता है कि जहाँ तक व्यवस्था पालन की बात आती है मैं निर्दोष हूँ। But now he speaks in Romans chapter 7 verse 7 and 8. लेकिन आगे वह रोमियो के अध्याय 7 वचन 7 और 8 में कुछ कहता है। What shall we say then? Is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. For I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. Okay? But verse 8 says, but sin, taking opportunity through the commandment, produced in me coveting of every kind, for apart from the law, sin is dead. रोमियो अध्याय 7 वचन 7 और 8। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि तू लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। Apostle Paul said that, I was under the law and the law told me, the last commandment said that you shall not covet. You shall not strongly desire other people's things. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि मैं व्यवस्था के अनुसार निर्दोष व्यक्ति था। व्यवस्था की आखिरी आज्ञा कहती है तू लालच मत करना, यानी कि तू लालच न करना, किसी और की वस्तु पाने की चाह मत रखना। He could keep thou shalt not steal, he could keep thou shalt not kill. और all the external commandments he could keep, but this last commandment he failed. और वहाँ पर वह जैसे कि तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, जितनी भी बाहरी आज्ञा थी उसका पालन वह करता था, लेकिन ये आखिरी आज्ञा कि तू लालच न करना, उसमें वह गिर गया। Because that law does not provide a help to overcome coveting. क्योंकि जो व्यवस्था है वह लालच न करने की जो भावना होती है उस पर जय पाने में सहायता नहीं करती है। So a commandment alone will not do the job. तो केवल आज्ञा देना वह उसका काम नहीं करेगा। The Apostle Paul is saying, coveting of all kinds was coming in me. और वह कहता है, प्रेरित पौलुस वहाँ पर कहता है कि सब बातों की लालच का जो भावना है वह मेरे हृदय में आ गया। But the same very person, लेकिन यही व्यक्ति said in Acts chapter 20, लेकिन प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय। brothers and sisters, watch this. और भाइयों बहनों इसे ध्यान से देखें। Acts 20:33. और प्रेरितों के काम 20 उसका 33 वचन। He says, I have coveted no one's silver or gold or clothes. मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। Okay. This is the verse which really touched me and spoke to me. और यह वह वचन है जिसने मुझे छुआ और मुझे स्पर्श किया है। He was an apostle. He was widely used by God. और यह व्यक्ति जो है वह एक प्रेरित है और परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रभावकारी व्यक्ति है। So many churches he established. अब बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना इसने की। People were all in love with him. और सब ओर से जो लोग थे वह उसके साथ प्रेम के भाव में थे। They were waiting to serve him. और वे इंतजार कर रहे थे कि उसकी सेवा करें। But his heart, his life is like this. I have not coveted anyone's silver or gold or clothes. लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति के हृदय का भाव हम देखते हैं कि वह कहता है मैंने किसी व्यक्ति के सोने, चांदी या कपड़े का लालच नहीं किया।
It spoke to my heart. और इसने मेरे हृदय में बात की। I said, that is the life I want to live. और यह वह जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूँ, That I don't covet anyone's anything. कि मैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी वस्तु का लालच नहीं करूं। I may desire something. मैं किसी बात को पाने की इच्छा रख सकता हूं, No, I don't want anything. लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। I only want what God gives me. मुझे केवल वही बात चाहिए जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। As far as the desire within me is there, God, please help me to be pure in my heart. I want to fulfill that law of yours by the power of the Holy Spirit. और जब तक मेरे भीतर इच्छा है, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, मुझे केवल वही चाहिए जो आप देना चाहते हैं, और आपकी व्यवस्था, आपकी इच्छा पवित्र आत्मा से पूरी How करो। did it happen to Apostle Paul? और यह कैसे प्रेरित पौलुस के लिए हुआ? He came to the new covenant वह नई वाचा में आया, where his law was written in his heart. जहाँ पर वह जो व्यवस्था थी वह उसके हृदय में लिखी गई, It is not an external commandment anymore. और अब वह बाहरी तौर पर लिखी हुई उसके लिए आज्ञा नहीं रही, It is written in his heart. और अब वह आज्ञा उसके हृदय में लिखी The गई Holy है, Spirit is in his life, और पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर है, and the grace of God is upon us, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, and coveting is gone. और जो लालच करने की जो भावना थी वह चली गई। That is my desire. और यही मेरी इच्छा है I want coveting of nothing to be left in my life. कि मैं चाहता हूँ कि लालच करने की भावना बिल्कुल भी मेरे जीवन में ना रहे। And the Apostle Paul said, I am well content in all situations. और प्रेरित पौलुस ने आगे बताया कि वह सब परिस्थितियों में, सब बातों में संतुष्ट है। If we are having coveting, we will be very discontent. और यदि हमारे भीतर लालच करने की भावना है तो हम असंतुष्ट होंगे। If we are coveting some position, some job, some anything, we will be a discontented person. यदि हम किसी के पद को पाना चाहते हैं, कोई काम या नौकरी पाने की तलाश में हैं और उसके लालच कर रहे हैं। So, brothers and sisters, yeah, this spoke to me, and so I was just thinking, or rather, when I was making this message, I was thinking some of the things that came to my mind was about how to overcome this covetousness. और भाई बहनों, जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था, मनन कर रहा था, तब मैं सोच रहा था कि इन बातों पर, लालच करने की भावना पर कैसे जय प्राप्त किया जाए। First of all, we must desire that, oh Lord, I don't want to have, because covetousness is not what is the 10th commandment, which is said not to have that. और क्योंकि हमारे अंदर वह इच्छा नहीं है, लेकिन वह 10वीं आखिरी आज्ञा हमसे कहता है कि तू लालच न करना, वह आज्ञा है। So first of all, it is not God's will to be covetous. तो सबसे पहली बात कि हमें लालची नहीं होना है, यह परमेश्वर की And इच्छा है। then I need God to work in my life so that there will be no covetousness. और तब मुझे चाहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे कि मैं लालची ना बनूं। See, there is a word in Luke chapter 12 verse 15. और एक वचन है लूका के अध्याय 12 और Luke 12:15, और उसका 15 वचन, लूका 12, which speaks to me many times. और जिसने मुझसे कई बार बात किया है। Luke 12:15 says, and Jesus said to them, beware and be on your guard against every form of greed. Another translation is covetousness. For not even when one has an abundance does his life consist of his possessions. लूका अध्याय 12 वचन 15, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ, यानी कि इसका अर्थ होता लालच, अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। See, sometimes we feel that if I had this, if I had this car, if I had this big house, if I had all these gadgets, oh, what a life, happy life it would be. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि काश मेरे पास यह वस्तु होती है, यह गाड़ी होती है, यह घर होता, तो मेरा जीवन कितना ही अच्छा होता। Somebody else has it. क्या किसी के पास वह है? So even if I have it, और यदि वह मेरे पास है then everything will be fine. तो सब बातें मेरे लिए ठीक होगी। Jesus says that even when one has an abundance, his life does not consist of that. यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं, यदि ये सारी बातें किसी के पास भी है तो भी उसका जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। You have to go and ask people who have got all that whether their life consists of that. They will say no. और यदि यह सारी बातें किसी व्यक्ति के पास है और उस व्यक्ति से यदि आप जाकर पूछेंगे कि आपका जीवन इसकी इन बातों की बहुतायत के आधार पर है, वह कहेगा नहीं। So let us learn from Jesus' words. That is not life. तो आइए यीशु मसीह के शब्दों से हम सीखें कि यह बातें जीवन नहीं है। Life consists of Jesus being in us and doing His will. और जीवन हमारे लिए वही है कि यीशु मसीह की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना। Then
The psalmist Asaph said in Psalm 73:25, और आसाप जो व्यक्ति था उसने भजन संहिता 73 में कहा है, Psalm 73:25, भजन संहिता 73 और उसका 25वां वचन, if we want covetousness to go away from our life, और यदि हम चाहते हैं कि लालच करने की भावना हमारे जीवन से दूर हो जाए, this is the help. यह सहायता हमारे लिए। Verse 25, whom have I in heaven but thee, and beside thee I desire nothing on earth. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। How many of us desire this? और हम में से कितने इस बात की चाह रखते हैं? Whom I have in heaven but thee, you are the only one, and beside thee I desire nothing on earth. कि स्वर्ग में मेरा कौन है, प्रभु के अलावा सिर्फ प्रभु है, और पृथ्वी पर रहते हुए और मैं कुछ नहीं चाहता। May God help us to come there. और प्रभु हम सभी की सहायता करे कि इस स्थान पर हम पहुँचे। And in 1 Timothy 6:6 it says, और पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और वचन 6 इस प्रकार से कहता है, 1 Timothy 6:6, but godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईश्वरीय भक्ति है वह हमारे लिए बड़ी कमाई होगी जब हम जीवन में संतुष्ट होंगे। So we are all, as Kiran was telling about being godly, all of us are wanting to be godly. और जैसे कि ईश्वरीय भक्ति में पुरुष या स्त्री बनने के विषय में जैसे किरण बता रहा था, It will be a great gain when it is accompanied by contentment. और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा लाभ होगा, कमाई होगा, यदि हम जीवन में संतुष्ट भी होंगे। But suppose we have covetousness. लेकिन मान लीजिए कि हमारे भीतर लालच का स्वभाव Oh, है, I wish I could have this, or I could be in that position. Then there's no contentment. और हम ऐसा सोचते हैं कि काश मेरे पास यह वस्तु होती है, यह पद मुझे मिलता। So brothers and sisters, one thing we must desire is to be content. Always there's a discontentment, there is some problem. Lord, help me to be just content. और हमें चाहिए कि हमारे भीतर एक संतुष्टि की हम लालसा रखें, प्रभु से कहें कि सब बातों में प्रभु मुझे संतुष्ट बना। And then it says in Luke chapter 10 verse 41 and 42. और लूका अध्याय 10 उसका 41 और 42 वचन। Now what I'm sharing these verses, I want this in my own life. और जैसे कि मैं ये सारे वचन आपके सम्मुख बांट रहा हूँ, ये सारे वचन मैं अपने जीवन के लिए भी चाहता हूँ। This is not just preaching to you. यह केवल आपके लिए प्रचार करने के लिए नहीं This है, is, I want it in my own life. और यह मैं अपने स्वयं के जीवन के लिए भी चाहता हूँ। Luke chapter 10 verse 41 and 42. लूका अध्याय 10 वचन 41 और 42। But the Lord answered and said to Martha, 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 you are worried and bothered about so many things, but only a few things are necessary. Really only one. For Mary has chosen the good part which shall not be taken away from her. प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और वो उससे छीना नहीं जाएगा। Mary was sitting before Jesus and listening to him. और मरियम जो थी वो यीशु मसीह के पैरों के पास उसके सम्मुख बैठकर उसकी सुन रही थी। And Martha was doing a lot of good job. लेकिन मार्था जो है वो बहुत सारे अलग अलग अच्छे काम कर रही थी, But she was discontent. लेकिन वह वहाँ पर असंतुष्ट थी। So brothers and sisters, Jesus said only one thing is necessary. भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा केवल एक ही बात आवश्यक है। Many times I can miss that one thing and go for many other things. और कई बार हो सकता है कि मैं वह उस एक महत्वपूर्ण बात से मैं चूक जाऊं और बाकी सारी बातों में उलझ जाऊं। Just to be with Jesus. केवल यीशु मसीह के साथ होना, It is not only in our prayer time. यह केवल हमारे प्रार्थना के समय में नहीं, All the time we can be with Jesus. हर समय हम यीशु के साथ हो सकते हैं, If our mind is kept on Him. यदि हमारा जो मन है, हमारा हृदय उस पर लगा रहे। So brothers and sisters, these are the some ways where we can turn away from covetousness. तो भाई और बहनों, यह सारे अलग अलग माध्यम है जिसके द्वारा हम लालच करने से अपने आप को बचा सकते हैं। Now, the only place where the Word of God says that we must covet is here. लेकिन एक और मुख्य स्थान जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें लालच करने के विषय में कहता है, Word of God says, do not covet. परमेश्वर का वचन कहता है तू लालच न करना, But at one place it says covet. लेकिन एक स्थान पर वचन कहता है तू लालच करना। What is it?
वह क्या है? Anybody? क्या कोई जानता है? Absolutely. You get full marks. आपको पूरे अंक मिलते हैं. Okay. So we read in Corinthians 14:39. और हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसका 39 वचन पढ़ते हैं. It says, "Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues." और वचन 39 पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 39, हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में यानी लालच में रहो. Means earnestly desire. यानी कि हृदय से सच्ची लालसा से आप इसे चाहो. All of us, the Bible says, all can prophesy. भाई बहनों, यहाँ पर वचन कहता है कि हम सभी भविष्यवाणी कर सकते हैं. And I hope everybody knows what is prophecy. और मुझे आशा है कि हम सभी जानते हैं कि भविष्यवाणी करने का अर्थ क्या होता है. 1 Corinthians 14:3. पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 3. Everybody should know this. और हर एक व्यक्ति इस वचन को, इस बात को जाने. Everybody should know this if you want to covet to prophesy. और यदि हर एक व्यक्ति लालच करता है भविष्यवाणी करने का, तो इस वचन को जाने. But the one who prophesies speaks to men for their edification, exhortation and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. Okay, so brothers and sisters, we must covet to prophesy, especially when you come to share here. Have a prayer in our heart, Lord, help me to anoint me and help me to prophesy. और भाई बहनों, यह भविष्यवाणी करने की लालच हमारे हृदय में रहे. और जब हम कलीसिया में आते हैं, विशेष करके आगे आकर बात करने के विषय में, हम प्रभु से हृदय में प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सहायता करें भविष्यवाणी करने में. In that 2-3 minutes of sharing that we get to have, we can prophesy. और यदि वह 2-3 मिनट का समय जो हमें बांटने के लिए दिया जाता है, हम उस समय में भविष्यवाणी कर सकते हैं. Somebody should be edified, exhorted or have a consolation. जिसके द्वारा कोई व्यक्ति उपदेश को पाता है, उन्नति को पाता है और शांति प्राप्त कर सकता When है. we talk to each other, desire to prophesy. जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, हम अपने हृदय में एक इच्छा रखें कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं. Somebody should be encouraged. कि कोई व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं वह प्रोत्साहित हो. When we talk on the phone to somebody, desire to prophesy. जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं, यह इच्छा रखें कि वह उसे प्रोत्साहन मिले, भविष्यवाणी करूं. Then God will use us and make us a blessing. तब प्रभु हमारा इस्तेमाल करेगा और आशीष का कारण हमें बनाएगा. So brothers and sisters, this is something which God has spoken to my own heart. अब भाई बहनों, यह वे सारी बातें हैं जो प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से मेरे हृदय में मेरे लिए बात की है. And he who started this work will complete it. और वह जिसने मेरे भीतर यह कार्य शुरू किया उसे पूरा भी करेगा. And his word, God's word and God's law is written in our heart. और उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसकी जो आज्ञाएं व्यवस्था है, वह हमारे हृदय में लिखी गई. So it is not a struggle, it's not our efforts, but it is his doing. तब वह हमारे लिए आगे के लिए और ज्यादा हमारा संघर्ष करना नहीं रहेगा, उससे जूझना नहीं रहेगा, परंतु प्रभु का कार्य होगा. Amen. आमीन.